तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वापस आ चुके हैं भाई इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं भाई कंपटीशन करवाने वाला हूँ इन दोनों कार्स के बीच में। और आई थिंक सो मैंने इन दोनों के बीच के कंपटीशन के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाई है, शायद से बनाई नहीं है। अगर बनाई होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, पर लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि शायद मैंने नहीं बनाई है। तो बनाई भी नहीं है तो वो सब छोड़ो बात है, पर लेकिन अभी हम लोग फोकस करते हैं हम लोगों के कंपटीशन की तरफ, जो करने वाले ये हम लोग की फ्यूचरिस्टिक से लैम्बोर्गिनी के साथ में। मतलब ये फ्यूचरिस्टिक से मतलब जो दिखने की है फ्यूचरिस्टिक सी लैम्बोर्गिनी, उसका सामना होने वाला है ये अलग सी सुपर कार दिखने वाली, जिसका नाम क्या है भाई, यहाँ पे लोगों में लिखा हुआ है ना। अरे भाई हम लोग सीधा अंदर ही घुस गए, क्या है, जेन्वो। हाँ तो गाइस इस गाड़ी का नाम है जेन्वो, और इस गाड़ी का नाम मुझे अभी तक पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, तो मैं उसको वीडियो का नाम इसका लेना शुरू कर दूँ। तो वो सब छोड़ो, पर लेकिन हाँ इसका नाम है जेन्वो, और इसका नाम है हम लोग लैम्बोर्गिनी ये रख देते हैं कि इट इज़ एन लैम्बोर्गिनी ब्रांड। और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक से इसकी गाड़ी है। पर लेकिन जो भी है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि भाई ये दोनों गाड़ियाँ मैंने नंबर से स्पॉन नहीं की। असल में ये IBD 3D एक गेम है, जो इसी गेम के लिए एक ऐप है जिसमें काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें, जिसके ऊपर मैंने एक अलग सी वीडियो भी बनाई है। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो उसको जाके देख लेना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं शुरू करता हूँ इन दोनों के बीच का जो कंपटीशन है, क्योंकि इन दोनों के बीच का कंपटीशन को देखने में भाई मेरे को जो मज़ा और मतलब आने तो वाले ही सब, मुझे भी मज़ा आने वाला है, आपको भी मज़ा आने वाला, पर लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा आपसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि भाई इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है। क्योंकि मैंने आज तक इन दोनों के बीच में शायद कभी कॉम्पिटिशन किया भी नहीं है, और मैंने आज तक तो भाई जेन्वो के साथ में कोई कॉम्पिटिशन किया। भाई कौन ठोका भाई? भाई यहाँ पे भाई इस गेम में कोई ना कोई ठोकता ही रहता है किसी को। भाई इतना दूर ठोका है किसी ने, और यहाँ तक आवाज़ आती है घर तक मेरे। पता नहीं कौन कैसा ठोकते हैं, पर लेकिन वो सब छोड़ो। अभी चलते हैं हम लोग के अपने लैम्बोर्गिनी के अंदर, हम लोग किसी के अंदर जाएंगे, और अभी हम लोग चलते हैं हम लोग के इस कंपटीशन के पहले टास्क की तरफ। तो लेट्स गो। गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ मेरे फ्यूचरिस्टिक से लैम्बोर्गिनी के अंदर। आज मैं अभी जल्दी चलता हूँ यहाँ से मेरे पहले टास्क की तरफ, जो मतलब इस कंपटीशन में हम लोग टास्क वगैरह करते हैं ना, इसलिए। वैसे तो हम लोग को सबसे पास टास्क तो वो मतलब जो सबसे ज़्यादा पास में रहता है वो तो हम लोग का एयरपोर्ट है, पर लेकिन फिर भी हम लोग सबसे पहले जंप टेस्ट करते हैं, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आता है। तो लेट्स गो। अभी लोग बातें बातों में पहुंच भी चुके हैं हम लोग के पहले टास्क की तरफ इस कंपटीशन का, और यहाँ पे दरवाज़ा भी इसका खड़ा हो गया। भाई इतनी नीचे है कि भाई पूछो मत भाई। अभी तो हम लोग को भाई अपनी जेन्वो गाड़ी को भी यहाँ पे स्पॉन करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वैसे भी मैंने इसको अपने चीट कोड से किया भी नहीं है मैंने, इसलिए मॉड्स होते हैं, मतलब मॉड्स बोलते हैं इसको कुछ तो। भाई चढ़ भी जा, हाँ नहीं तो इतना भी चढ़ना नहीं आ रहा। तो लेट्स गो। यहाँ पे मैं डायल कर देता हूँ 25, और यहाँ पे हम लोग की आ जाएगी जेन्वो कार। तो एकदम परफेक्ट यहाँ पे खड़ी हुई है। तो एक काम करते जल्दी से हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी के अंदर चलते हैं, और पहले उससे ही टास्क को कंप्लीट करते हैं, और देखते हैं कि भाई लैम्बोर्गिनी कितनी दूर जा पाती है, क्योंकि एरोडायनेमिक्स के हिसाब से मुझे लगता है बहुत दूर जा सकती है। तो लेट्स गो इन 3, 2, 1 लेट्स गो। तो यहाँ पे इसने ठीक ठाक सा तो नहीं, पर लेकिन हाँ अच्छा खासा पिकअप ले लिया है, और बस अभी देखना है कि भाई कितनी दूर जाएगी। और ये भाई एरोप्लेन है क्या? भाई कितनी मस्त तरीके से गई है। और भाई साहब इसको कुछ टूटा तो नहीं, पर लेकिन दोनों दरवाजे इसके खड़े हो गए, और भाई इसने ठीक ठाक डिस्टेंस तो कवर किया है। वैसे जब ये कूदी थी तो पूरी एरोप्लेन ही लग रही थी, क्योंकि इसके एरोडायनेमिक्स ही ऐसे हैं कि भाई पूरी एरोप्लेन ही लगती है। पर लेकिन जो भी है पूरा जेट लगती है। पर लेकिन अभी हम लोग चलते हैं हम लोगों के उसकी तरफ। पर लेकिन एक सेकेंड, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि भाई जैसे हम लोग अपनी गाड़ी से दूर जाते हैं मोड वाले, तो ये वो गायब हो जाएगी। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे एक साइकिल खड़ी कर देते हैं, ठीक है ना, इसके जस्ट बाजू में। नहीं काम करते हैं फिर इसके आगे यहाँ पे हम लोग स्पॉन कर देते हैं साइकिल एक, क्योंकि साइकिल तो नहीं जाएगी। ये लो भाई, जुगाड़ू इंसान है भाई हम लोग इंडियन जो गेमर्स हैं भाई, जुगाड़ू इंसान होते। तो लेट्स गो। मैंने यहाँ पे अपनी लैम्बोर्गिनी के सामने साइकिल को स्पॉन कर दिया। तो अभी हम लोग चलते हैं हम लोग की जेन्वो कार की तरफ।
लेट्स गो। तो गाइज यहाँ पे मैं आया यहाँ पे और मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई। बुगाटी वाला भगा रहे, अरे भाई ठोक दिया। वो सब बातें छोड़ो पर, लेकिन एक यहाँ पे मैं ही यहाँ पे गंवार निकला, क्योंकि भाई मैंने वहाँ का तो सोच लिया कि भाई वहाँ से अगर मैं इधर आऊँगा तो मेरी गाड़ी तो घूम जाएगी। बट मैंने यही नहीं सोचा कि भाई हम लोग की जेनवो कार भी अगर मैं यहाँ से दूर चलोगे ना वो भी गायब हो जाएगी। मतलब क्या पोपट हुआ है भाई मेरे साथ में। अब इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे स्पॉन नहीं करने की पड़ेगी वापस से। तो लो भाई मैं वापस से 225 को डायल करता हूँ यहाँ पे। एकदम एग्जैक्ट खड़ी हुई, तो हम लोग को कुछ सेटिंग्स वगैरह की कोई करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स गो गाइस, अभी हम लोगों ने मतलब थोड़ा बहुत तो सेटिंग वगैरह करना ही पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कर लिया। इन 3 2 1 लेट्स गो। तो यहाँ पे भाई हम लोग जेनवो कॉलोनी में बहुत अच्छा सा पिकअप ले लिया है, और यहाँ पे भाई कुछ गलत ना हो जाए मेरे से, और एकदम सही हुई। और भाई ये भी कम नहीं है भाई, इसने भी खींची है, पर लेकिन जिस तरीके से ये बाउंस हुई है, व्हाट भाई ये क्या हुआ है भाई। हम लोग की जो लैम्बोर्गिनी कार थी वो यहाँ पे खड़ी थी भाई, पर लेकिन एक सेकेंड भाई, साइकिल से कैसे धुआं आ रहा है भाई। साइकिल में तो कोई इंजन भी नहीं होता, साइकिल से कहाँ धुआं आ रहा है भाई। पता नहीं भाई, दुनिया ग्लिच से बड़ी हुई है। पर लेकिन वो सब छोड़ो भाई, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, जबकि लैम्बोर्गिनी की एरोडायनेमिक्स और लुक्स इतनी ज़्यादा अच्छी है इस जेनवो कार से, तब भी लैम्बोर्गिनी इससे हार गई। व्हाट भाई, जेनवो यहाँ पे खड़ी है भाई। आप लोगों भी नहीं सोचा होगा ना भाई, मुझे कमेंट करके बता देना आप लोगों ने ये सोचा था कि भाई जेनवो जीतेगी या फिर लैम्बोर्गिनी। भाई मेरे को तो लगा भाई लैम्बोर्गिनी आसानी से जीत जाएगी। व्हाट भाई ये क्या हो गया। पर लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं भाई भी। पर लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जेनवो पे डाउट हो रहा है, क्योंकि भाई असल में हुआ क्या, मैं जैसे ही इधर आया ना, मतलब जैसे ही टप्पा खाई तो ये थोड़ी सी उठ गई थी, पलट गई थी, और मैंने ब्रेक तो एकदम टप्पा खाती मार दिया था। अब वो मुझे नहीं पता कि भाई वो इतनी आगे कैसे गई, या फिर इसका ब्रेकिंग जो टेस्ट इस पे पता चलेगा कि क्या कैसा हाल है जेनवो का ब्रेकिंग का। पर लेकिन भाई लैम्बो हार गई। व्हाट भाई, जेनवो इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है भाई, लैम्बो हार गई इससे भाई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अब मैं फिर से तो नहीं करूँगा, क्योंकि भाई फिर क्या पता फिर ये पीछे हो जाए, आगे हो जाए फिर, या फिर बराबर क्यों ना हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, अभी हम लोग चलते हैं हम लोग को सेकंड टास्क की तरफ। भाई मैं अभी भी शॉक हूँ यार। भाई आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ यार, आप लोगों ने क्या सोचा था, क्योंकि भाई आप लोगों ने अगर ज़्यादा मुझे लग रहा है कि भाई लैम्बोर्गिनी को ही चूज़ किया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पर लेकिन आप फिर भी मुझे कमेंट करके बता देना, जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। भाई कैसे हो सकता है भाई। व्हाट भाई, कर भी क्या सकते हैं भाई। अब लेट्स गो भाई, अभी हम लोग आ चुके हैं हम लोगों के सबसे फेवरेट टास्क की तरफ। पूरे के पूरे हर चैलेंज में जो होता है उसका नाम है स्पीड टेस्ट, और ये इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है भाई। सुपर कार्स के साथ तो करने में अलग ही मज़ा आता है मुझे। तो भाई रूट कौन सा भाई पहले देखना पड़ेगा, सामने वाला रूट है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जेनवो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई जैसे कि आप लोग को मालूम है कि भाई मतलब गायब हो जाती है भाई। अब मैं कितनी बार बोलूँ मुझे नहीं पता, पर लिख रहा। अभी यहाँ से मैं चलता हूँ, और इन 3 रुक जा भाई, मैं अपने वॉच में अपने टाइमर लगा लेता हूँ। तो लो भाई मैंने अपनी वॉच में टाइमर लगा लिया। तो इन 3 2 1 लेट्स गो। तो आपको टिक करके आवाज़ आ गई होगी वॉच की, तो मैंने अपने वॉच का टाइमर शुरू कर दिया है। पर लेकिन भाई ये बार बार राइट साइड में क्यों जा रही है, उसकी वजह से भाई स्पीड भी कम हो सकती है भाई। 290 भाई, ये 15 सेकेंड्स में 290 गई है भाई। पर लेकिन मैं पहले ही बता दूं, हम लोग की जो पूरी की पूरी स्पीड की गॉड है वो मैं बताऊं कौन है, बोलेरो। हाँ गाइस भाई, बोलेरो को मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है
तो उसको जाके देख लेना, बोलेरो वर्सेस पता नहीं कौन सी थी, पर बोलेरो ने भाई पता है 300 किया था, 300, और इस जेन्वो ने 290, और भाई सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर से पीछे है ये उससे। भाई मुझे नहीं लगता कि भाई अब लैम्बोर्गिनी जीत पाएगी इससे, क्योंकि भाई 290, नो वे ब्रो, क्या है यार ये भाई। और ऑलमोस्ट भाई 47 बोल रहा हूँ, 15 सेकेंड्स उसने कंप्लीट किया पूरी की पूरे टास्क को, मतलब पूरे के पूरे एयरपोर्ट को 15 सेकेंड्स में ये 290 भी चली गई। मतलब क्या बोलूँ भाई मैं अब, पूरे भाई साहब इतनी तेज टक्कर तो नहीं हो भाई। और भाई ये क्या था भाई, इतनी तेज टक्कर हुई क्या भाई? मैं तो सिर्फ हल्का सा टकराया भाई, मैं तो हवा में उड़ गया भाई। पता नहीं इस गेम में क्या क्या होता रहता भाई, मैं तो डर गया भाई। ये मेरे साथ पहली बार होती कि भाई मैं इतनी सी कॉनिक से टक्कर खा के भाई मैं हवा में इतनी ऊंचे उड़ गया। पता नहीं भाई इस कार में पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा है कि भाई कुछ भी कर डालती है। अब वो सब छोड़ो, अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस गाड़ी को यहाँ पर ही पार्क कर देते हैं। अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं, हम लोग के लैम्बोर्गिनी को स्पॉन करते हैं और देखते क्या ये जेन्वो गाड़ी को हरा पाती है या फिर नहीं। वैसे में मुझे कट करने की कोई ज़रूरत नहीं सीन को। अभी मैं क्या करता हूँ भाई, सीधा सीधा करना क्या है, 2 को डायल करना है, यहाँ पे सामने आ जाएगी, ग्रीन कलर में रहने देते, कम से कम पता चलेगा आप लोगों को भाई हाँ ये लैम्बोर्गिनी। पर लेकिन ग्रीन कलर में बहुत चटक लगती है भाई, आँखों में लगता है। ब्लैक ही सही है भाई, ब्लैक भाई ब्लैक इज़ द बेस्ट ऑन द लैम्बोर्गिनी भाई। क्या लगती है फिर भी तो रेड को कम से कम फ़र्क तो दिख रहा है। चलो इन 3 रुक जा भाई, पहले मुझे अपने वॉच के टाइमर को भी रीसेट करना पड़ेगा भाई, बहुत टाइम लगता है नहीं तो। चलो इन 3, 2, 1 लेट्स गो। तो यहाँ पे आप लोग को आवाज़ आ चुकी होगी और यहाँ पे मैंने भाई लैम्बोर्गिनी को भी स्टार्ट कर दिया है और ये आधे रास्ते पहुँच भी चुकी है और ये 230 के पार, ये भी 290 गई है, लेट्स गो ठीक है। और इसने भी भाई पहली बात मैं उतर जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं मरा तो गए। भागो भाई यहाँ से, भागो, अरे भाग, क्योंकि भाई ये कभी भी उड़ सकती है। ऑलरेडी यहाँ पे ग्लिच से भरी बड़ी दुनिया है। तो भाई मैं पहले ही बता दूँ भाई, इसने भी 15 सेकेंड्स के अंदर ही किया है, पर लेकिन जो 15 सेकेंड्स के ऊपर लिख के आता है ना, क्या बोलते हैं मतलब अभी तो मतलब मिली सेकेंड से समझ लो, जस्ट लाइक 84 जो जेन्वो था उसने 47 में किया था, इसने 84 मिली सेकेंड्स में किया है। अब मुझे नहीं पता ये डबल डिजिट में आ रहा है मिली सेकेंड्स पर, लेकिन जो भी है शायद से मिली सेकेंड से बोलते होंगे, पर लेकिन हाँ मैं भी इसको 15 सेकेंड ही कंसीडर करूँगा। और दोनों ने 15-15 सेकेंड में अपनी 290 की स्पीड को पार किया है। मिली सेकेंड्स का फ़र्क है जो हम लोग ज़्यादा नहीं देखते। अरे अंकल जी साइड से चले जाओ ना, क्यों रुक गए भाई? तभी मैं यहाँ पे बॉम्ब मारने वाला था इससे, गलत टाइम पे आ जाते हो यार आप लोग। फिर पुलिस आएगी मेरे पीछे, मेरे पर नाम ही लगाओगे। अरे पीछे हो जाना भाई, क्या भाई पीछे 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 भाई, एक गन मारूंगा ना यहाँ पे, रुक जाओ। हाँ गया ना भाई, मैंने गन जस्ट दिखाई, पिस्टल, और चुपचाप से चला गया। चल निकल जल्दी। नहीं तो भाई मैंने जस्ट पिस्टल उठाया और वैसे ही चला गया चुपचाप से। ऐसा होना चाहिए भाई, ग्लिच की तरफ से पक्का उड़ी है अभी भाई। आंटी जी भाई क्या कर रहे हो? भाग तू। अरे यार मेरे पीछे पुलिस क्यों लग जाती, मैं क्या करूँ अब इनका? अरे यार भाई फॉर्च्यूनर वाले गाड़ी दे दे। मैं क्या करूँ, मेरे पीछे पुलिस लग गई। नहीं तो रुक जा भाई फॉर्च्यूनर वाले। नहीं तो भाई अब पुलिस मेरे पीछे लग गई, आ रही है सामने से। तो भाई मैं क्या करूँ इसमें? पर लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया क्या भाई, फॉर्च्यूनर का फ्रंट ग्रिल आ चुका है वो। अबे यार
भाई मुझे पहले लग रहा था कि भाई ज़ेनबो से भाई ये थोड़ी सी टकराने पे भाई इतनी ज़्यादा कैसे पहुंच हो रही है भाई फॉर्च्यूनर भी। भाई पता नहीं भाई, ये भाई अभी के पुलिस वाले तो छोड़ ही नहीं रहे। भाई हट जाओ भाई, मैं बच जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ भाई। मैंने बस एक पिस्टल चलाई थी, वो मरी भी नहीं थी भाई। मैंने बस एक पिस्टल चलाई थी कि मैं भाग जा दे भाई। मेरे साथ हमेशा नाइंसाफ़ी क्यों होती है यार भाई? मैं ही लड़का हूँ भाई, मेरे साथ ही नाइंसाफ़ी होती रहती है। मेरे को ही धोखा मिल देता है यार भाई। मेरा दिमाग खराब हो, तू मर जा। हाँ लड़ेगा। तो लेट्स गो गाइस, अभी मैंने यहाँ पे ज़ेनबो को यहाँ पे स्पॉन कर लिया है। तो लेट्स गो, अभी हम लोग यहाँ से मतलब चलते हैं अपने ब्रेकिंग टेस्ट में। तो हम लोग आ ही चुके। तो इन 3 2 1 लेट्स गो। इस टेस्ट में जिन लोगों को भी नहीं मालूम है भाई, मैं पहले बता दूँ कि भाई इसमें हम लोग सेकंड वगैरह कुछ नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे एकदम तेज़ी से कर रहा हूँ और यहाँ पे भाई मैंने ब्रेक मार दिया और इसकी ब्रेकिंग मुझे लग ही रहा था कि इस पर डाउट थोड़ा मुझे हो ही रहा था। ये एकदम पिछले वाली रोड से एकदम पास आकर रुका है ये, मतलब ये गाड़ी। तो हाँ मतलब मुझे डाउट जो हो रहा था वो सच्ची निकला भाई। इसके ब्रेकिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, पर लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसके जस्ट बाजू में मैं एक साइकिल को स्पॉन करूँगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक साइकिल को स्पॉन करूँगा ताकि मुझे अंदाज़ा रहे कि भाई यहाँ पे मेरी गाड़ी थी, ठीक है। अभी यहाँ से मैं चलता हूँ मेरी लैम्बोर्गिनी को लेके, मैं लैम्बोर्गिनी यहाँ पर स्पॉन करता हूँ फिर आता। तो लेट्स गो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ मेरी फ्यूचरिस्टिक्स के मतलब फ्यूचरिस्टिक सी दिखने वाली लैम्बोर्गिनी के अंदर। तो लेट्स गो इन 3 2 1 लेट्स गो। तो यहाँ पे इसने भी काफ़ी अच्छे से पिकअप ले, बस देखना ही है कि भाई ज़ेनबो से ये जीत पाते कि नहीं जीत पाते। इसके बाद ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी होने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी होने वाला है। पर लेकिन एक सेकंड, ये क्या हुआ है भाई? भाई ये क्या था? अरे भाई मैंने सोचा तो गाइस मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर लेकिन भाई ये क्या है? मतलब कुछ भी भाई, मतलब यहाँ जहाँ पे मैंने साइकिल को स्पॉन किया वो असल में मैंने बस निशानी के लिए रखा है। उसके बाजू में जस्ट ज़ेनबो थी। भाई ये क्या था है? मतलब कुछ भी भाई, मतलब भाई उसी के जस्ट बाजू में आके जो मेरी फ्यूचरिस्टिक सी लैम्बोर्गिनी है वो यहाँ पे रुकी और एकदम पास में आके, मतलब आई थिंक सो मुझे दोनों को एक बराबर ही पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि भाई मुझे मालूम है कि भाई जो एरोडायनेमिक्स है वो लैम्बोर्गिनी की ज़्यादा अच्छी और लंबी है, लॉन्ग व्हील बेस है, इसलिए ये थोड़ा सा आगे दे रही जा रही है। पर लेकिन मैं भाई दोनों को एक ही देने वाला हूँ पॉइंट। तो अभी मैं चलता हूँ अपने नए वाले घर में और नए वाले घर में इन दोनों गाड़ियों को पार्क करता हूँ। ऐसा मैं क्यों बोलूँ, क्योंकि भाई अभी तो हम लोगों का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट बाकी है। पर गाइस मुझे अभी दिमाग में ये सूझा कि भाई अभी मैं डिफेंडर को लेके उतनी दूर पहाड़ के ऊपर तो चला जाऊंगा, पर जैसे ही मैं वापस आऊँगा ये तो गायब हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है गाइस कि मैं इन दोनों गाड़ियों के साथ में ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नहीं करता, क्योंकि भाई मैं जैसे ही डिफेंडर को लेके दूर पहाड़ में जाऊंगा और जैसे ही देखोगे मैं जैसे आऊँगा मैं वैसे ही भाई ये तो गायब भी हो जाएगी। भाई एक सेकंड मुझे एक चीज़ देखनी थी। तो भाई ये देखो भाई, ग्लिच देख रहे हो भाई, ग्लिच देखो। इस गेम में आप लोगों को ग्लिच से छोड़कर आपको कुछ नहीं मिलेगा। भाई यहाँ का पेड़ पौधा कहाँ गया? अरे यहाँ पे भाई मुझे दिखता था पूरा पेड़ पौधा, कहाँ गया? पत्ती वगैरह, शेडो कहाँ गया? पत्ती वगैरह का भाई शायद काफ़ी कुछ चेंजेस वगैरह हो चुके हैं भाई, मुझे खुद को नहीं पता। मैं भी काफ़ी दिनों बाद इस गेम को मतलब खेल रहा हूँ।
वैसे इसके ऊपर मैंने अभी अभी एक वीडियो डाली है, पर लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मुझे अभी जेनवो खड़ी कर। तो लेट्स गो, ऐसे भी मैंने दोनों गाड़ियों को यहाँ पे ला के खड़े कर दे। तो मैं आपको जल्दी से आपको पॉइंट्स वगैरह बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो जो हम लोग का पहला टेस्ट था जिसमें जंप टेस्ट था, उसमें हम लोग की जीत चुकी थी। कौन जीती था भाई? हाँ भाई, जेनवो हम लोग की जीत चुकी थी। तो पहला पॉइंट इसको चला जाता है। उसके बाद हम लोगों का जो सेकंड टास्क था स्पीड टेस्ट, उसमें दोनों ने 15 सेकंड किया था और दोनों की स्पीड 290 थी। तो इसको भी 1 पॉइंट मिल जाते और इसको भी पॉइंट मिल जाते। तो लैम्बोर्गिनी के 1 पॉइंट हो जाते और जेनवो के 2 पॉइंट हो जाते। उसके बाद हम लोग का आ जाता है लास्ट ब्रेकिंग टेस्ट, क्योंकि हम लोग ड्यूरेबिलिटी टेस्ट तो नहीं कर पाए, क्योंकि रीज़न मैंने आपको बता दिया है। तो जो हम लोग का ब्रेकिंग टेस्ट था, उसमें हम लोगों की दोनों को पॉइंट मिल जाते। तो इसके हो जाते जेनवो के 3 पॉइंट्स और लैम्बोर्गिनी के हो जाते 2 पॉइंट्स। तो गाइज़, हम लोग का पूरे के पूरे कंपटीशन में जो फाइनल विनर है वो है हम लोगों का जेनवो, जिससे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। वो कार जीत गया जिससे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, वो कार हार चुकी है बस 1 पॉइंट से। भाई मतलब इसके एरोडायनेमिक्स, इसके टायर्स, इसके ग्राउंड क्लियरेंस, इसकी स्पीड, इसके लुक्स, इसके इंटीरियर देखो भाई, लगता है कि भाई यही जीत जाएगी और जीतती भी है। पर लेकिन आज इस जेनवो के सामने पता नहीं इसको क्या हो गया भाई, जीत ही नहीं पाई। अब मैं ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं भाई इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन जल्दी से ऑन कर देना और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जल्दी से बता देना कि अगली वीडियो में कौन से गेम के ऊपर बनाऊँ, और या फिर मुझे कमला गेम के ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं। तो वो भी मुझे कमेंट कर देना। और हाँ, आपको मैं एक और कमेंट छोड़ने के लिए कह दे रहा हूँ कि भाई आप लोगों को इन दोनों के बीच कंपटीशन होने से पहले आप लोगों को क्या लगा था, लैम्बोर्गिनी जीतेगी फ्यूचरिस्टिक सी या फिर जेनवो? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि भाई मुझे लगता है लैम्बोर्गिनी की ज़्यादा ऑडियंस होगी। तो भाई पूरा भर दो कमेंट सेक्शन और वोट करो कि भाई आप लोगों को कौन सी गाड़ी पसंद आई और कौन सी गाड़ी आपको लगा था कि जीतेगी। तो वो भी सब भी कर देना। तो अभी मैंने सब कुछ तो बोल ही था, जाते जाते मैं इतना कह दे रहा हूँ कि अपने दोस्तों के साथ में अपने वीडियोस को ज़रूर से शेयर कर देना। अभी मैंने सब कुछ तो बोल ही दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड बाय।